हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज ही होने जा रहा है हमारा 51 वीडियोस नेक्स्ट.जेएस ट्यूटोरियल सीरीज का और हमारा आज का टॉपिक है स्टैटिक साइट जनरेशन इन नेक्स्ट.जेएस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने प्रीवियस वीडियो में हमारा समझा था कि हम कैसे स्टैटिक एचटीएमएल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं नेक्स्ट.जेएस के अंदर। सो इन केस अगर आप अभी तक आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं करा तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मैं प्रीवियस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। सो स्टैटिक साइट जनरेशन को समझते हैं हम कि क्या होता है। आज ये हमारा थ्योरेटिकल वीडियो होने वाला है स्टैटिक साइट जनरेशन पर और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखेंगे। सो ये स्टैटिक साइट जनरेशन जो हमारा टॉपिक है इसको हम दो पार्ट में कवर करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज स्टैटिक साइट जनरेशन और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एसएसजी भी बोलते हैं। सो प्री रेंडर्स एचटीएमएल एट बिल्ड टाइम। सो स्टैटिक साइट जनरेशन के अंदर फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि प्री रेंडर कर देता है ये एचटीएमएल को बिल्ड टाइम पे। सो हमने रेंडरिंग समझी थी कि रेंडरिंग हमारी क्या होती है, लाइक कि क्लाइंट साइड रेंडरिंग और प्री रेंडरिंग। तो प्री रेंडरिंग में एक हमारा टाइप होता है स्टैटिक साइट जनरेशन। प्री रेंडरिंग का मतलब क्या होता है कि एग्जीक्यूशन टाइम पे या रन टाइम पे हमारा ये रेंडर नहीं होगा, ये पहले से रेंडर हो चुका होगा। तो स्टैटिक साइट जनरेशन बेसिकली क्या करता है, जो हमारा पेजेस होंगे वो जब हम बिल्ड करेंगे सो बिल्ड टाइम पर ही हमारा जो कोड होगा वो एचटीएमएल में कन्वर्ट हो जाएगा। देन सेकंड पॉइंट है हमारा पेजेस आर जनरेटेड वंस एंड सर्व्ड एज स्टैटिक फाइल्स। सो जो हमारे पेजेस होंगे सो वो सिर्फ हमारे एक बार जनरेट हो जाएंगे बिल्ड टाइम पर और देन हम ये जो पेजेस रहेंगे ये स्टैटिक पेजेस रहेंगे, लाइक ये सर्व्ड हमेशा स्टैटिक रहेगा, ये इसके अंदर कोई भी डायनामिक चेंजेस नहीं रहेगा, ये प्री रेंडर रहेगा और ये पेजेस हमारे स्टैटिक एचटीएमएल पेजेस होंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा कि इंप्रूव्स परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी। अब इसकी परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी कैसे इंप्रूव रहती है। सो बेसिकली क्या होता है कि ये जो प्री रेंडर रहता है जिसकी वजह से जब हमारा एग्जीक्यूशन होता है रन टाइम पर, सो ये रन टाइम पर ये हमारा जनरेशन नहीं होगा, लाइक क्लाइंट साइड पर रेंडरिंग नहीं होगी या सर्वर साइड पर रेंडरिंग नहीं होगी, ये ऑलरेडी प्री रेंडर्ड रहेगा एचटीएमएल। सो जिससे ये फास्ट एग्जीक्यूशन होगा, जल्दी हमारा पेज शो होगा, सो जिससे हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। देन फोर्थ पॉइंट है आइडियल फॉर कंटेंट दैट डजंट चेंज ऑफन। सो स्टैटिक साइट जनरेशन का मेन पॉइंट यही रहता है कि अगर कोई ऐसा कंटेंट है कि जो बार बार नहीं चेंज होगा, सो उस केस में हम ये स्टैटिक साइट जनरेशन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारा एक पोर्टफोलियो वेबसाइट हो गया, डॉक्यूमेंटेशन साइट हो गया, जिसका जनरली हमारा कंटेंट बार बार चेंज नहीं होगा। बट अगर कोई ऐसी साइट है या कोई ऐसे पेजेस है जिसका कंटेंट अगर बार बार चेंज होना होगा, तो उस केस में हमें ये लाइक स्टैटिक साइट जनरेशन हमारा हेल्पफुल नहीं रहेगा। सो जैसे कि इसका वर्ड ही है स्टैटिक, मींस कि जो कभी चेंज ना होगा, जो कंटेंट ऑफन चेंज नहीं होगा। देन सेकंड स्लाइड है हमारी हाउ एसएसजी वर्क्स इन नेक्स्ट.जेएस, कि नेक्स्ट.जेएस में हमारा स्टैटिक साइट जनरेशन कैसे वर्क करता है। सो ये यूज करता है हमारा जनरेट स्टैटिक पैराम्स एक फंक्शन को। सो नेक्स्ट.जेएस 13+ से हमारा ये फंक्शन हो गया जनरेट स्टैटिक पैराम्स, जो कि हमारा ऐप डायरेक्टरी के अंदर काम करता है। इससे पहले नेक्स्ट.जेएस 13 से पहले हमारा जो फंक्शन हम यूज करते थे इसके लिए वो था गेट स्टैटिक प्रॉप्स और वो पेजेस डायरेक्टरी के अंदर होता था। बट जब से ऐप राउटर यूज करने लगे हम, तो उसके अंदर हमारा ये जनरेट स्टैटिक पैराम्स यूज होता है। सेकंड पॉइंट है नेक्स्ट.जेएस फेचेस डेटा एट बिल्ड टाइम। सो जैसे कि हमने डिस्कस करा कि एसएसजी जो स्टैटिक साइट जनरेशन होगा ये जनरेट कर देगा हमारे पेजेस बिल्ड टाइम पर। सो सिमिलरली जो हमारा नेक्स्ट.जेएस होगा वो जो डेटा होगा वो बिल्ड टाइम पे फेच करेगा। थर्ड पॉइंट है आउटपुट स्टैटिक एचटीएमएल प्लस जेसन। सो जो इसका आउटपुट होता है स्टैटिक साइट जनरेशन का वो होता है हमारा एक स्टैटिक एचटीएमएल कंटेंट। देन फोर्थ पॉइंट होता है कि पेजेस इज कैश्ड बाय सीडीएन फॉर फास्ट लोड टाइम्स। सो क्या होगा कि जब हमारा इनिशियल फर्स्ट टाइम हमारा होगा तो फर्स्ट टाइम पे ये सर्वर पर रिक्वेस्ट जाएगी और वाया सीडीएन हम इसे कैशे कर लेंगे। देन जब नेक्स्ट टाइम कोई भी यूजर रिक्वेस्ट करेगा, सो रादर देन सर्वर पर रिक्वेस्ट जाने की बजाय ये सीधे वाया सीडीएन में जो हमने कैशे कर रखा है उससे हमारा ये पेज शो कर देगा। सो जिससे हमारा जो इम्प्रूव जो परफॉर्मेंस होगी वो काफी फास्ट होगी, रिस्पॉन्स जो होगा लोड टाइम होगा वो हमारा काफी फास्ट होगा। थर्ड है हमारा व्हेन टू यूज एसएसजी, कि हमें एसएसजी कब यूज करना है। सो जैसे कि जब हमारा कंटेंट मतलब काफी फ्रिक्वेंटली चेंज ना हो तो उस केस में हम एसएसजी का यूज कर सकते हैं। एसईओ जब हमारा इंपॉर्टेंट होगा, सो एसईओ क्यों इंपॉर्टेंट होगा कि जनरली अब क्या होगा कि हमारा ऑलरेडी जो एचटीएमएल होगा वो प्री रेंडर्ड होगा,
हमारा रन टाइम पर पेज क्रिएट नहीं हो रहा है, ये ऑलरेडी प्री रेंडर्ड रहेगा। सो जो हमारे गूगल के बोट होंगे, क्रॉलर्स होंगे, सो ये पेज को अच्छे से समझ पाएंगे और उससे हमारा ये एसईओ में काफी इम्पैक्ट करेगा और एक हाई इंडेक्स पर हमारी पेजेस को रखेगा। देन थर्ड पॉइंट होता है हमारा फास्ट पेज लोड इज क्रिटिकल, कि जब हमारा फास्ट पेज हम चाहते हैं कि हमारा लोड हो, क्रिटिकल हो, मतलब हमें ये तो इंपॉर्टेंट फीचर चाहिए हो कि हमारी जो पेज लोडिंग हो वो फास्ट हो, सो उस केस में हम एसएसजी को यूज कर सकते हैं। और जब हम चाहते हैं कि मिनिमल इंटरेक्टिविटी ऑन इनिशियल लोड, सो जब हमारा इनिशियल लोड हो, सो हमारा मिनिमल लोड हो, मिनिमल इंटरेक्टिविटी हो जब हमारा इनिशियल लोड हो, तो इन केसेस में हम एसएसजी को यूज कर सकते हैं। लास्ट है हमारा बेनिफिट्स ऑफ एसएसजी, कि एसएसजी के बेनिफिट्स क्या है। सो ब्लेजिंग फास्ट लोड टाइम, ये हमने डिस्कस करा कि इससे हमारा लोड टाइम बहुत फास्ट होगा, इस साइट हमें जल्दी एक्सेसिबल होगी, एसईओ फ्रेंडली पेजेस होंगे, रिड्यूस सर्वर लोड होगा कि सर्वर पर ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा क्योंकि ये प्री रेंडर्ड एचटीएमएल पेजेस होंगे। और क्या होगा, फोर्थ पॉइंट हमारा कि सिंपल टू डिप्लॉय वाया स्टैटिक होस्टिंग, सो इजी डिप्लॉय होगा और स्टैटिक होस्टिंग कर सकते हैं, सो हमें मतलब बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ये था हमारा कि एसएसजी को हम कैसे कि एसएसजी क्या होता है, एसएसजी क्यों हेल्पफुल होता है, तो ये और एसएसजी को हमें कब यूज करना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स हमने समझ लिए हैं इस वीडियो में कि स्टैटिक साइट जनरेशन क्या होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। सो हम सब समझेंगे कि हम कोड वाइज कैसे हमारे एसएसजी को हमारे नेक्स्ट.जेएस के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑलरेडी अगर आपने अभी तक हमारे क्लाइंट साइड रेंडरिंग और सर्वर कंपोनेंट ये वीडियोस अभी तक आपने कवर नहीं करे हैं, देखे नहीं है, सो आई विल रिकमेंड कि आप ये मेरे वीडियोस को चेकआउट करें, तभी आपको ये स्टैटिक साइट जनरेशन का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने इस नेक्स्ट.जेएस की सीरीज में हमने एक नेटफ्लिक्स का ऐप भी क्रिएट करा था। सो अगर आपने अभी तक ये भी चेकआउट नहीं करा तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप मेरे इन वीडियोस को चेकआउट करें। इन सभी वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मेरे इन सब सीरीज को चेकआउट कर सकते हैं। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इसका पार्ट 2, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैटिक साइट जनरेशन। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।